स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जैसे ही हम ओम का जप करते हैं, गायत्री का जप करते हैं, भगवान के नाम का मंत्र का आश्रय लेकर के इस जीवन और जगत के परम सत्य से, अंतिम शाश्वत नित्य सत्य से एकात्म होते हैं। वैसे ही जीवन के दृष्ट सत्य के साथ साथ व्यक्त मूर्त तत्व के साथ साथ एक अदृष्ट सत्य और सत्ता के साथ एक अनभिव्यक्त, अव्यक्त, अमूर्त, निर्गुण निराकार, लेकिन साथ ही सर्वकर्ता, सर्वनियंता, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, हृदयेश्वर, प्राणेश्वर परमात्मा से हम एकीभूत हो जाते हैं। सारे भय, सारे भ्रम, सारी भ्रांतियां, सारी असुरक्षा, सारा असंतोष जीवन का, सारी अशुचिताएं, सारी कामनाएं, सारी तृष्णाएं, वासनाएं, सारे विकार, सारे अंधकार सहज ही छूट जाते हैं। ध्यान में सबसे बड़ा व्यवधान है। जैसे हम ध्यान करने बैठते हैं, प्रथम तो भिन्न भिन्न स्वरूप, भिन्न भिन्न स्मृतियां
उन स्मृतियों के साथ जुड़ी हुई अनुभूतियाँ, अच्छे बुरे अनुभव, उनके साथ जुड़े हुए अच्छे बुरे विचार, लाइक डिसलाइक्स, उनसे जुड़े हुए हमारे राग द्वेष, उनसे जुड़ी हुई हमारी अच्छी बुरी कामनाएं, उन सब से हम सहज रूप से मुक्त हो गए। इसलिए योग मुक्ति का मार्ग है। मुक्ति माने छूटना, और ये मुक्ति चरणबद्ध रूप से हमारे भीतर घटित होती है। किसी का अटैचमेंट, किसी की आसक्ति 2 चीजों में है, किसी की 10 चीजों में है, और किसी के भीतर हजारों प्रकार की आसक्तियां हैं। सबके मूल में कामनाएं हैं, सबके मूल में लोभ है, और जब कामनाएं पूरी नहीं होती, लोभ, तृष्णा, वासना पूरी नहीं होती, क्रोध पैदा होता है। संगा संजायते काम, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये दुख का मार्ग है। जैसे ही हम भगवान की शरणागत होते हैं, भगवान की स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं, भगवान के आश्रय में आते हैं, सबसे पहला कार्य ये होता है, सबसे पहली उपलब्धि ये होती है, सबसे पहली प्राप्ति ये होती है कि हमारे अज्ञान और अज्ञान जनित दोषों की समाप्ति यहां से प्रारंभ होती है। भगवान जो सर्वकर्ता है, सर्वनियंता है, सबके आश्रयदाता है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, जिनका विधान अकाट्य है, जिनके कर्म फल व्यवस्था और न्याय व्यवस्था से, जिनके दिव्य विधान से शरीर के एक एक कोशिका, उत्तक, अवयव, पूरा पिंड और ब्रह्मांड का एक एक क्वार्क, एक एक एटम, और ये बड़े बड़े घटक, अनंत सूर्य, अनंत सौरमंडल, जिस सौरमंडल और आकाश गंगा में हम रहते हैं, या जिसको हमने विज्ञान के द्वारा समझा है कि कितना विस्तीर्ण है ये हमारा ही सौरमंडल, एक सूर्य और उसके चारों ओर ग्रह, उपग्रह, और फिर दूर दूर दिख रहे तारे, सितारे, और जिसको अभी तक कोई जान नहीं पाया, इतना विस्तीर्ण, कहां तक इसका विस्तार है अभी तक कोई नहीं जान पाया। पहचान न पाया मैं तुमको, यस्य भूमि प्रभांतरिक्षम तोदरम दिवम यशक्रि मूर्धारम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, किसी ने हे परमेश्वर तेरा अंत कहीं नहीं। प्रभु आप अनंत है, असीम है, अथाह, अपरिमित है। जैसे हम भगवान के शरणागत होते हैं तो इस पूरे ब्रह्मांड की, इस पूरे अस्तित्व की एक सबसे बड़ी सत्ता और शक्ति के संपर्क में हम आ जाते हैं।
और उसके आश्रय में, उसके आलंबन में, उसके आलिंगन में, उसकी सन्निधि में, उसके अनुग्रह में, उसके आशीषों से अभिषिक्त होकर के सबसे पहली उपलब्धि ये होती है कि जब हम दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता शक्ति के संपर्क में आ गए तो फिर बच गया क्या। जब हमारा संबंध उस सत्ता से हो गया जो सबका जनक, जिसने सबको बनाया, जो सबके पिता है, सबकी माँ है, सबके गुरु है, आदि गुरु है, परम गुरु है, परम पिता है, परम माता है, जगन माता है, परम सखा है, परम सहायक, परम हितैषी है, परम कारुणिक है, परम कृपालु, परम दयालु। उनकी शरण गति में, उनके आश्रय में हम हैं, तो फिर किस बात का भय। फिर किस बात की चिंता, किस बात की असुरक्षा। हमारे भीतर की इनसिक्योरिटी रहती है, असुरक्षा का भाव रहता है। भगवान की शरणागति में, भगवान की स्तुति प्रार्थना उपासना भक्ति आराधना सबसे पहली उपलब्धि यह होती है कि सारे भय मिट गए, हम अभय हो गए। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतिशलोलोक्त्वं मार्द्वं ह्रीरचापलम् तेजः क्षमः धृतिः शौचम् अद्रोहनातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। भगवान की सन्निधि से, भगवान के आश्रय से, भगवान के उपासना से सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ी प्राप्ति यही होती है कि हम अभय हो जाते हैं। अभय, और जो अभय हो गया, निर्भय हो गया, फिर उसके जीवन में शेष दिव्यताएं तो स्वतः घटित हो जाती है। न वो किसी से डरता है, न वो किसी को डराता है। सब प्रकार के भयों से, वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, जितने भी भय हैं, भ्रम हैं, भ्रांति है, उनसे मुक्त हो गया। क्रमिक मुक्ति। एक तरफ हम भगवान से युक्त होते, दूसरी तरफ ही मुक्त होने प्रारंभ हो जाते हैं। जिनका चित्त अभी बहुत सात्विक नहीं है, प्रारब्ध और पुरुषार्थ, अभ्यास, संग, वातावरण, परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं कि जीवन में तमोगुण का आधिक्य, रजोगुण का आधिक्य और तमोगुण और रजोगुण के अभिभूत होकर के व्यक्ति से हिंसा, मनुष्य और मनुष्यतर जड़ चेतन जीव जगत की हानि, द्वेष,
क्रूरता, झूठ, बेईमानी, अनाधिकार चेष्टा, अनाचार, अशुचितापूर्ण व्यवहार, असंतोष, जीवन में कई प्रकार का असंयम, आत्ममुक्ता, नास्तिकता, एक परम विधान से हम विमुख हो जाते हैं तो फिर बहुत प्रकार के दोष जीवन में हो जाते हैं। भगवान का विधान कहो, यूनिवर्सल लॉ कहो, सृष्टि के मूल नियमों में, सिद्धांतों में, मर्यादाओं में जब हमारी आस्था क्षीण हो जाती है तब हम अनियंत्रित, अमर्यादित हो जाते हैं। तमोगुण रजोगुण से अभिभूत होकर के फिर बहुत प्रकार के दोष करते हैं। उनको अमानवीय कृत्य कहो, अनैतिक कृत्य कहो, लीगल इमोरल एक्टिविटीज कहो, उनसे हम पराजित हो जाते, पराभव को प्राप्त हो जाते। जैसे ही भगवान की शरणागत होते हैं तो भगवान की शरणागति का अर्थ है भगवान के विधान में, भगवान की कर्म फल व्यवस्था, न्याय व्यवस्था में, सृष्टि कर्म में, सृष्टि क्रम में, सृष्टि के मूल नियमों में, सिद्धांतों में जब हमारी निष्ठा दृढ़ हो जाती है तो हम मानवीय मूल्यों का, नैतिक मूल्यों का, आध्यात्मिक मूल्यों का जीवन में सहज आचरण करते हैं। यही यम नियम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमा, शौच, संतोष, तपस्या, प्रणिधानानि। यही जीवन का संयम है, यही जीवन की साधना है, यही जीवन का साधन है कि हम एक क्षण भी भगवान के विधान का अतिक्रमण नहीं करते। लेकिन ये तब हो पाता है जब चित्त में सात्विकता हो। क्योंकि विधान तुरंत नहीं दिखता है। जो अत्यंत विवेकी होते हैं परिणाम देख लेते हैं, लेकिन तत्काल में सारा सत्य दिख जाए ऐसा नहीं हो पाता है। जो साधक योगी होते हैं उनके चित्त में एक साथ दोनों बातें होती हैं, प्रतिपक्ष भावना भी होती है और श्रद्धा की पराकाष्ठा भी होती है, परिणाम भी दिखता है। और भगवान के विधान को देखने के साथ साथ भगवान के विधान में एक अनन्य निष्ठा, अनन्य भक्ति, अनन्य विश्वास, और यही भगवान की अनुभूति है। भक्त्या तो अनन्यया शक्य अहम एवं विधो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परन्तप। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि यो यत् श्रद्धा स एव श्रद्धामयो ययं पुरुषः। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक श्रद्धा मां होती अध्यात्म के बाद में विश्वास पिता है। लेकिन ये उनसे होता है जिनका चित्त सात्विक है।
अब जिनके चित्त में रजोगुण का आधिक्य है, तमोगुण का आधिक्य है, चित्त चंचल है, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम् असंशयं महाबाहो मनोदुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास तत्र स्थित यत्न अभ्यास, बार बार भगवान के विधान की अनुभूति। यो माम पश्यति सर्वत्र अंतिसंतम न जहाति अंतिसंतम न पश्यति। पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीर्यते विष्णु कर्माणि पश्यति तदेजति तन्नैजिते तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तद् सर्वास्यास्य बाह्यम् ईशवास्मिदं सर्वं वासुदेवः सर्वं हरिव्यापक सर्वत्र समान ब्रह्मैविदमृतं पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणतश्च उत्तरेण अधश्चोर्ध्वं च प्रस्थितं ब्रह्मैव इदं विश्वमिदं वरिष्ठं ओं सर्वं खलु इदं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म ओम इति इदं सर्वं ओम इति ब्रह्म। एक ओंकार ब्रह्म तत्व की सर्वत्र अनुभूति। भगवान की विधान व्यष्टि में समष्टि में मनुष्य मनुष्य जड़ चेतन जीव जगत में एक अदृष्ट अमूर्त अव्यक्त एक सर्वोपरि सत्ता कार्य कर, उसमें परम विश्वास, यही सात्विकता है, यही दिव्यता है, यही श्रद्धा का तिरेक है, यही भक्ति है। लेकिन ऐसा जिनका चित्त सात्विक नहीं है, बार बार फिर रजोगुण और तमोगुण के अभिभूत होकर के कामनाओं का वेग उठता है, क्योंकि उनसे सुख मिलता है और उन कामनाओं का जहाँ जहाँ विघात होता है वहाँ क्रोध होता है। अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति लोभ करता है, लालच, तृष्णा, वासना। यह एक वैचारिक क्रम है, अनुक्रमणी का है, एक विकारों का सतत प्रवाह उनका परिवार है, उनका ताना बाना है। जहाँ काम होगा वहाँ क्रोध होगा, जहाँ क्रोध होगा वहाँ लोभ होगा, जहाँ लोभ होगा वहाँ मोह भी होगा, जहाँ मोह होगा वहाँ अहंकार भी होगा। एक दूसरे के साथ संबद्ध हैं ये सारे विकार और अंततः ही दुख ही देते हैं। फिर भी कामनाओं का वेग इतना प्रबल है कि व्यक्ति जानते हुए या अनजाने में या जन्म जन्मांतरों के कामनाओं के वासनाओं के प्रवाह के अभिभूत होकर के, उनके वेग के अभिभूत होकर के वासनाओं तृष्णाओं के से वो इतना एकात्म हो जाता है कि इनसे पार नहीं जा पाते।
तो इसके लिए अभ्यास बताया, साधन। तत्र स्थित यत्नाभ्यास, बार बार इस दृष्ट के पीछे अदृष्ट को, व्यक्त के पीछे अव्यक्त को, मूर्त के पीछे अमूर्त को। स्वयं से देखना शुरू करें। किसी भी सत्य की अनुभूति का प्रथम केंद्र, उसका प्रथम चरण, उसकी प्रथम अनुभूति हम स्वयं। हमारे भीतर 99% क्रियाएं, चेष्टाएं, गतिविधियां वो एक अव्यक्त शक्ति से संचालित है, एक एक सेल, जीन्स, क्रोमोसोम्स में। और संघात के रूप में हमारे 37 ट्रिलियन सेल्स में एक अज्ञात शक्ति कार्य कर रही है। हमें तो उसका बोध भी नहीं है, हम अननोन हैं उससे, अपरिचित हैं उससे। एक ऑटोनॉमिक सिस्टम काम कर रहा है, उसी के तहत आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, दिमाग कार्य कर रहा है, स्मृतियां काम कर रही हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण कार्य कर रहा है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण और इनके पीछे एक अधिष्ठान आत्मा, इसका ताना बाना अभी तक भी पूरी तरह से किसी को भी विदित नहीं हुआ है। चलो, जागृत अवस्था में हम हो सकता है स्वयं उत्तरदायी हो, ऐसा कोई सोच भी ले। आखिर स्वप्न में, सुसुप्ति में, जब हमें जरा भी बोध नहीं होता है, कैसे लाखों करोड़ों अनंत क्रियाएं एक एक सेल से लेकर के, एक एक टिश्यू से लेकर, एक एक ऑर्गन से लेकर के पूरे शरीर तंत्र में किस प्रकार की एक अद्भुत, अप्रतिम, अतुल्य, अविश्वसनीय मानवीय मस्तिष्क, जिसको अभी हम जीते हुए, मस्तिष्क हमारे साथ संयुक्त है, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त, चेतना, लेकिन उसको हम नहीं जान पाए। और एक एक शरीर की घटक में और पूरे इस अस्तित्व में, और इसके साथ साथ इस संपूर्ण पिंड के साथ साथ संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कुछ घटित हो रहा है, और इस बात का प्रत्यक्ष कि कर्ता कोई एक और है, मूल कर्ता, मूल नियंता। उससे शक्ति पाके, उससे ज्ञान पाके, संवेदना पाके, सामर्थ्य पाके, ऊर्जा पाके, प्रेरणा पा करके हम जी रहे हैं उसी के विधान में। ये विश्वास जब दृढ़ होता है, और इस विश्वास की निरंतरता, यही अखंड भक्ति है, यही अखंड ध्यान है, यही अखंड योग है। खंडित ना हो हमारा ध्यान, हमारा भजन, हमारी भक्ति, हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास, हमारी साधना, हमारा साधन। जिनका चित्त सात्विक है, उनका विश्वास कभी खंडित नहीं होता है। उनकी भक्ति, प्रभु से प्रीति, उनकी भगवत शरणागति, भगवान का आश्रय आलंबन, भगवान के अनुग्रह में
वो सदा अनुग्रहित रहते, भगवान के आशीषों से सदा आशीषित रहते। लेकिन जिनका चित्ता भी ऐसा नहीं है, जिनकी चेतना में ऐसी सात्विकता और दिव्यता भी नहीं अवतरित हुई है, नहीं घटित हुई है, वे तो जरा से बैठते हैं और बस स्मृतियों का, कामनाओं का, तृष्णाओं का, वासनाओं का भिन्न भिन्न प्रकार के अवरोध आकर के खड़े हो जाते हैं। उनसे हटने के कुछ उपाय बताए। एक अभ्यास निरंतर, एक परम विधान का, एक परम सत्ता का, एक परम ईश्वर का, परमेश्वर का, उस परम पिता का, परम गुरु का, परम माता का, उस परमेश्वर का चिंतन एक उपाय है। और जो उससे दूर हटाते हैं वो सारी जगत के आकर्षण, वो क्षणिक सुख, वो क्षणिक कामनाएं, तृष्णाएं, वासनाएं, उनसे अपने आप को विवेक पूर्वक हटाना। इसलिए विवेक को, वैराग्य को, षट् संपत्ति को, मुमुक्षुत्व को, तितीक्षा को, अभीप्सा को, त्याग को, समर्पण को भगवत प्राप्ति का साधन का है, साधना का है। इसी को अभ्यास, वैराग्य वो साधन है जिनसे हम अपने आप को मुक्त करते हैं। वो भिन्न भिन्न आकर्षण, वो भिन्न भिन्न प्रलोभन, जहां हम अलग अलग जगह बंधे हुए हैं, कामनाओं, तृष्णाओं, विकारों के कारण से, राग द्वेष के कारण से, जिस भी कारण से, प्रारब्ध के कारण से, दुराभ्यासों के कारण से, अविवेक, अविद्या के कारण से, अविद्या अस्मिता, राग द्वेष अभिनिवेश के कारण से, अविद्या क्षेत्र उत्तरेशम प्रसुप्तन विच्छिन्न हो रहा है। अनित्या सुचि दुखनात्म सुनित्य सुचि सुखात्म ख्याति अविद्या दिग्दर्शन शक्ति एकात्मिता अस्मिता का सुखानु से राग दुखान स्वरसवाई विदोषो तथारूढ़ अभिनिवेश। जिस भी कारण से हम बंधे हुए जहां जहां से, वहां से छूटना ही क्रमिक मुक्ति। बिना मुक्त हुए भगवान से युक्त हो नहीं सकते। इसलिए जहां जहां हम बंधे हुए और बांधा हमने स्वयं को, और वह बंधन हमने आरोपित किए हुए हैं स्वयं पर, वो स्वाभाविक है। वहां से मुक्त हो। विश्वानि देव सविता दुरितानि परास। यद भद्रम तन्नास, बिना दुरित हटे सद्गुण घटित नहीं होंगे जीवन में। वैसे ही क्रम भी, पहले बुरी चीजों से हटना पड़ेगा, तब सत्य घटित होगा, और बिना सत्य घटित हुए दुरितों से हट भी नहीं सकते, ये दूसरी बात है। इसलिए जैसे हम अशुभ से हटते हैं तो शुभ घट जाता है, जैसे अंधेरे से हटे तो प्रकाश हो जाता है, जैसे ही दुर्विचार से हटते हैं तो सद्विचार, दुर्विचार की भी एक संतति है, एक उसका संसार है, उसका एक बहुत बड़ा प्रवाह, परिवार है दुर्विचार का, दुर्भावनाओं का, दुष्कृत्यों का, दुर्गुणों का, दोषों का, दुर्बलताओं का। ऐसे ही सद्विचार का भी एक के बाद दूसरा क्रम आता है। एक सद्विचार से दूसरे सद्विचार के सोपान चढ़ते चले जाते हैं, और हमारे भीतर सत्य और परम सत्य
सात्विकता, दिव्यता, मुक्ति घटित होती रहती है। निर्वाण और निर्माण दोनों साथ साथ घटित। मुक्त भी होते हैं अशुभ से और शुभ से, युक्त भी होते हैं, मुक्ति युक्ति साथ साथ। अभ्यास वैराग्य साधन न समझ में आए तो एक साधन है बहुत बड़ा, प्राणायाम। भस्त्रिका करें, कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें, बाह्य प्राणायाम करें, उज्जाई करें, अभ्यंतर करें, चंद्रभेदी सूर्य भेदी करें, नाड़ी शुद्धि करें, सांसों को खाली दृष्टा होकर के ही देखें, प्राण सीधा जाता है अपान में। अपान जुह्वति प्राणम, प्राणे अपानम तथा परे, प्राणापान गतिर्ध्वा प्राणायाम परायण। आत्मसंयम योग। उद्धरेतात्मना आत्मानं नात्मानं अवसादयेत्, आत्मा एव हि आत्मनो बन्धु, आत्मा एव रिपुरात्मनः। स्वयं का स्वयं से अनुशासन, आत्मानुशासन, आत्मोपचार, आत्म साक्षात्कार, आत्मसंयम, आत्मविजय, आत्मपरिचय, आत्मोपलब्धि, आत्मसुख, आत्मशांति, आत्मसंतुष्टि, आत्मसंतोष, आत्मा वारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। कोई भी प्राणायाम का आश्रय लिया है, जिनके शरीर में व्याधियां हैं, व्याधि को बहुत बड़ा व्यवधान का है महर्षि पतंजलि ने। व्याधि, जो व्याधि से ग्रस्त है, चाहे वो तन की व्याधि है, मन की व्याधि है, तन और मन के विकारों से जो आक्रांत हैं, अशांत हैं, वे कभी ध्यान में, समाधि में प्रवेश नहीं पा सकते, योग में वो ऊंचे नहीं उठ सकते। इसलिए शरीर में कोई भी कष्ट है, किसी प्रकार की कोई पीड़ा है, वात रोग है, पित्त रोग है, कफ रोग है, वात पित्त कफ के दोष है, अनवरजम कठवरजम मेटाबॉलिज्म के डिस्टर्ब होने से डिसऑर्डर होता है। शरीर एक दिव्य तंत्र से संचालित है। वह ऑटो सिस्टम जैसे ही डिस्टर्ब होता है, ऐसे ऑटोमिन डिजीज हो जाती है, एसएलएमएस, ऑटोमिन डिजीज, कैंसर, लो इम्यूनिटी, और भीतर फिर केमिकल्स और हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाता है, बीपी बढ़ता है, सिर में दर्द होता है, ज़्यादा बढ़े तो ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक, लिवर किडनी फेलियर, पूरी बॉडी कोलैप्स हो जाती है। व्याधि होगी तो मृत्यु होगी। बीपी बढ़ाओ उसी से मौत हो जाती है, बीपी घटाओ उसी से मौत हो जाती है, शुगर बढ़ाओ उसी से मौत हो जाती है, किडनी फेल, हार्ट फेल, बॉडी कोलैप्स। व्याधि रोग देती है, दुख देती है, नहीं इतना ही, ये मौत देती है। इसलिए डिजीज का, रोग का, व्याधि का दूसरा नाम मृत्यु है। और योग हमें इस व्याधि से और मृत्यु से पार ले जाता है। न तस्य रोग और जरान मृत्यु प्राप्त से योगाग्निमयम शरीरम। योग की अग्नि में स्वयं को तपाना, इसलिए कहते हैं तपस्या करो। तपः स्वाध्याय पुण्यधानानि क्रिया योगा। इससे क्या होगा? इससे
सारे रोग, सारी व्याधियां, सारे क्लेश, सारे विकार, सारे दुर्गुण, दुर्विचार, दुर्भावनाएं, सब दुखों का अंत होगा। तप भद्रमिच्छन्त्रशः सर्वविधा तपो दीक्षाम उपनिषद। तप को जीना पड़ेगा, तप का आचरण करना पड़ेगा। इसलिए प्रचर्धन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य कहो। चित्त को एकाग्र करने के लिए और सब प्रकार की व्याधियों पर विजय पाने के लिए सबसे बड़ा उपाय है प्रचर्धन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य। महर्षि पतंजलि ने सबसे पहला प्राणायाम कहा योग दर्शन में, प्रचर्धन विधारण, सहज धारण करना, वेग पूर्वक छोड़ना, सामान्य, मध्यम या तीव्र गति से। अब लगातार घंटों घंटों ऐसी साधना करें। प्राण औषध भी, अवात वायु भी, तुम ही विश्व भी। ये सारी दिव्यताओं को अपने भीतर जागृत करने वाला भी। अवात वाहि भेषजम विवात वाहि अद्रपः त्वं ही विश्व भेषज। देवानाम दूत, सब रोगों को, व्याधियों को दूर करने वाला, सर्व औषध और सब दिव्यताओं का आधान करने वाला, उनको जागृत करने वाला है। इसलिए जितने योग के व्यवधान हैं, जितने जीवन के व्यवधान हैं, व्याधि सबसे बड़ा व्यवधान है। तन की व्याधि, मन की व्याधि, जितने भी मन के विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हैं, जितनी भी वासनाएं हैं, तृष्णाएं हैं, कुटिलताएं हैं, जटिलताएं हैं, दुरित हैं, दोष हैं, दुर्बलताएं हैं, कमजोरियां हैं, उन सब पर, दुर्बलताओं पर हम विजय प्राप्त कर लेते हैं एक प्राणायाम से। इसलिए शास्त्र में जो विधान किया है ओंकार और गायत्री के जप का और प्राणायाम का, बस 3 ही साधनों का विधान किया है साधना के लिए। ओंकार और गायत्री का जप और प्राणायाम का था। इसलिए ये साधन हम साथ साथ अपनाते हैं। प्राणायाम का तप, प्राणायाम परमं तप, ओंकार का जप, तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थः। ओंकार से बड़ा कोई जप नहीं। सारे नाम, सारे रूप, सारे शब्द, सारे मंत्र, सारे सत्य, सारे ज्ञान, सारा पिंड, सारा ब्रह्मांड, पृथ्वीलोक, द्युलोक, अंतरिक्ष लोक, आकार उकार मकार में सारे लोक प्रतिष्ठित है। ऋग यजुः साम सारी विद्याएं ओंकार में, आकार उकार मकार में प्रतिष्ठित है। और गायत्री में ओंकार की महिमा का ही विस्तार है। और गायत्री का सार ओंकार है, ओंकार का विस्तार गायत्री है। ओम भूर्भुवः स्वः। प्रभु पृथ्वीलोक, द्युलोक, अंतरिक्ष लोक में आपकी महिमा है। आप ही दुख विनाशक सुख करता, दुख हरता है। आप ही सब लोक लोकांतरों की कर्ता नियंता है। आप अनंत गुण कर्म स्वभाव, अनंत सामर्थ्य युक्त है। आपके वरेण्य भर्ग तेज को हम धारण करते हैं और आपकी शरणागति में, आपके विधान में ही जिए प्रभु। धियो यो नः प्रचोदयात्। योग मार्ग से, वेद मार्ग से, सत्य मार्ग से, धर्म न्याय के मार्ग से हम डिगे नहीं प्रभु। ऐसी हम में बुद्धि दो, ऐसी प्रेरणा दो, ऐसी शक्ति दो, ऐसी भक्ति दो, ऐसा सामर्थ्य दो प्रभु। तो जितने भी योग के व्यवधान हैं, अब ये हर व्यक्ति के सामने अलग प्रकार की समस्या है। अब किसी के सामने यही समस्या है कि जैसे ध्यान लगाते हैं
तो जीवन में सबसे पहले जब एकांत में बैठते हैं तो खुद से सामना होता है, और सबसे पहला सामना यह होता है कि मैंने अपने अतीत में जब अच्छा करना था तभी अच्छा क्यों नहीं किया, और ये जो बुरा मेरे सामने आए तो उससे मैं बचा क्यों नहीं, बुरे कर्म से बचा क्यों नहीं, अच्छा कर्म किया क्यों नहीं। यहाँ से व्यवधान आने शुरू होते हैं। फिर जिनसे बहुत प्रीति होती है, जिनसे कोई ना कोई सुख मिला उनमें राग, और जिनसे दुख मिला उनसे द्वेष, और इन्हीं स्मृतियों में, इन्हीं संबंधों में, इन्हीं ख्वाबों में हम खोए रहते हैं। प्राणायाम से इसके भी पार चले जाते हैं। जैसे ही तीव्र संवेगानाम आसन्न ईश्वर प्रणिधानाद्वा प्रसारधन विधारणा ब्रह्मा प्राणस्य तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास। एक साथ एक ही सत्य की भिन्न भिन्न अभिव्यक्तियां हैं, चेतना की भिन्न भिन्न धरातल हैं। हमारे जो सत्य जिसको जैसे समझ में आ जाए उसे एक साधन को अपना ले। हमने एक साधन कपालभाति अपनाया, इससे सारे तन की व्याधियां, बीपी है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट प्रॉब्लम है, वात पित्त कफ दोष है, कोई भी केमिकल्स और हार्मोन्स का इम्बैलेंस है, नाड़ी तंत्र के रोग है, इम्यूनिटी के रोग है, बैक्टीरियल वायरल डिजीज है, जेनेटिक डिजीज है, डिजीज से डिजीज है, डिजीज के कॉम्प्लिकेशंस, मेडिसिन्स के साइड इफेक्ट्स है, लो इम्यूनिटी है, पॉल्यूशन से बीमारी है, किसी भी कारण से कोई व्याधि है, प्राणायाम करें, कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें। यहाँ से यात्रा शुरू हो जाती है, और एक एक करके साधना के व्यवधान, अंतराय, पथ के बाधाएं, जप नहीं भी आता है तो भी प्राणायाम तो आता है। मन मन में जप करते रहे, आदत नहीं है तो भी आदत बन जाएगी। जो बार बार करते हैं उसकी आदत बन जाती है। अच्छा करें या बुरा करें, जैसा बार बार देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, करते हैं, खाते पीते हैं, जीते हैं, वैसे ही सोचने, देखने, सुनने, बोलने, खाने पीने की आदत हो जाती है। एक एक घंटा, आधा आधा घंटा, एक एक घंटा कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये प्राणायाम करते करते अपने आप एक भीतर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। उसी को प्रतिक्रिया बोलो, कर्म फल बोलो, उसको भगवान का विधान बोलो, उसको भगवान की कर्म फल न्याय व्यवस्था बोलो, उसको सृष्टि का क्रम बोलो। जैसे ही कपालभाति प्राणायाम प्रारंभ करते हैं, जैसे ही कोई भी प्राणायाम का आश्रय ले सकते हैं, उसमें सबसे प्रथम कपालभाति और अनुलोम विलोम, इन दो प्राणायामों का आश्रय ले। इससे समन्वित रूप से हमारे सारे विकार, सारी व्याधियां, सारे दोष, किसी भी प्रकार के, सैकड़ों हजारों प्रकार के रोगों पर हमने गहन अनुसंधान किया, अध्ययन किया, अनुभव किया, और फिर हम निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। ये कपालभाति और अनुलोम विलोम सुबह उठ करके भोर में 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक, ये ब्रह्म मुहूर्त है, ये साधना काल है जीवन का। फिर 8 बजे के बाद व्यवहार काल शुरू हो जाता है। वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक उत्तरदायित्व शुरू हो जाते हैं। खेती, बिजनेस, व्यापार, संसार के व्यवहार शुरू हो जाते हैं। भोर में उठ करके इस पारमार्थिक दायित्व को निभाना, फिर हम अपने पारिवारिक दायित्व और सांसारिक दायित्व भी ठीक से निभा पाएंगे। एक है सांसारिक धर्म हमारे,
एक हमारा पारमार्थिक धर्म। तो योग हमारा पारमार्थिक धर्म। अयम तो परमः धर्म यदि योगेन आत्मदर्शन। कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये आधा आधा एक एक घंटा करें, चाहे कैसी व्याधियां, जर्जरी तो हो गया है शरीर रोगों से, पूरी तरह से हम क्षत विक्षत व्याधियों से ऐसे घिरे हुए हैं कि अब तो लगता है उभर ना पाएंगे। बॉडी रेस्पॉन्ड नहीं कर रही है, मन का हौसला भी टूट गया है, अब जीवन जीने की आशा ही मानो मिट सी गई है, निराशा ने घेर लिया है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, अवसाद है, कैसी भी व्याधियां हैं। फिर इसके बाद अलग अलग विकार है। जिसका तन और मन ठीक नहीं है उसके फिर जीवन में अनंत अनंत प्रकार के दोष आ जाते हैं। वो दरिद्रता के शिकार हो जाते हैं, वैचारिक दरिद्रता, भावनात्मक दरिद्रता, आर्थिक दरिद्रता, और फिर अलग अलग प्रकार की कुटिलताएं, अलग अलग प्रकार की वासनाएं, अलग अलग प्रकार की तृष्णाएं, अलग अलग प्रकार की कामनाएं, और वो व्यक्ति को झुलाती रहती है, झुमाती रहती है, उसको भटकाती रहती है। अलग अलग प्रकार के वेग उठते रहते हैं और उन्हीं में व्यक्ति बहता रहता है। जो योग नहीं करता, तो महर्षि पतंजलि कहते हैं क्या करता है वो? जो वृत्ति उठी, वृत्ति सारोपमित्र, उस वृत्ति में बह गया और फिर एक के बाद दूसरी वृत्ति का ऐसा प्रभात, ऐसा चक्रव्यूह है ये। भोग का भी एक चक्रव्यूह है और योग का भी एक चक्रव्यूह है। योग का चक्रव्यूह मूलाधार चक्र से लेकर के सहस्रार तक अंतःचक्रों की जागृति। अष्टाचक्र नवद्वार देवानां पौरयोध्या तस्यां हिरण्यकोशः स्वर्गो ज्योतिषावृताः शतं चैका हृदयस्य नाड्या तासां मूर्धानम् अभिनिसृतैका ऊर्ध्वमायनमृतत्वमेति विश्वं अन्ये उत्क्रमणे भवन्ति, विश्वं अन्ये उत्क्रमणे भवन्ति। कपालभाति ऐसे लेकर साथ करें। और जो साधना के बारे में सुना जाता है कि भाई फला साधक ने, फला योगी ने, फला महात्मा ने अखंड तप किया, प्रचंड तप किया, यही प्राणायाम का ही तप करते थे हमारे भद्रम इच्छन्ति ऋषयः स्वर्विदः तपो दीक्षा उपनिषेदुरग्रे ततो राष्ट्रम बलम ओजस्य जातम तदस्मै देवा उपसम्मम्। ना तपस्विनः योगः सिद्ध्यति तपस्वाध्यायेषु प्रणहानानि योग क्रिया योग। तप, शरीर का तप, इंद्रियों का तप, मन का तप, आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव का तप, संबंधों का तप। तपस्या सब जगह है। खेत में तपस्या है, कृषि में तप, विद्या में तप, विद्यालय में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में, राजनीति में, पति पत्नी के व्यवहार में, गुरु शिष्य के व्यवहार में, संसार के समस्त व्यवहार में, व्यापार में, सब जगह एक तप है। सारा संसार एक तप है। परमात्मा ने तप से ही सृष्टि उत्पन्न की। स तपो अतप्यत, परमात्मा ने तप किया, उससे सारी सृष्टि उत्पन्न हुई। हम भी तप करें और वो तप प्रारंभ होता है प्राणायाम से। अब मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मैं प्राणायाम करवाता हूं इसलिए इसकी इतनी महिमा बता रहा हूं, ये सत्य है। ऐसे प्राणायाम कपालभाति निरंतर होता रहे, मन ही मन ओंकार का जप चल रहा है। मन के गहरे अंधियारे में
ओम का नाम दी जैसा जीवन का सारा अंधियारा है और जगत का सारा अंधियारा है, इसी से हारेगा। मनो ही मनो ओंकार का जब प्राणायाम का तन से प्राणायाम का तब मन से ओंकार का जब। और आत्मा तो परमात्मा में सदा प्रतिष्ठित है, हम सदा मुक्त हैं, सदा सब प्रकार की दिव्यता से युक्त है। अज्ञान और अज्ञान जनित अविद्या और अविद्या जनित दोषों से, दुर्विचारों से, दुर्भावनाओं से, दुर्गुणों से, दुराचरण से, दुराभ्यासों से हमने अपने ऊपर दोष आरोपित कर लिए। एक क्षण में हम मुक्त हो सकते हैं, बस एक बार उस परम प्रभु से युक्त तो कपाल भाते से लय के साथ करते जाएं, रुकना नहीं, विराम नहीं, विश्राम नहीं। मन के गहरे अंधियारे में ओम का नाम दिए जैसा, मन के गहरे अंधियारे में ओम का नाम दिए जैसा, मन के गहरे अंधियारे में ओम का नाम दिए जैसा, ओम का नाम दिए जैसा, मन के गहरे अंधियारे में ओम का नाम दिए जैसा। जिसने है ओम को ध्याया, उसने जीवन का सुख पाया। जिसने है ओम को ध्याया, उसने सांसों के बहते धारे में ओम का नाम दिए जैसा, मन के गहरे अंधियारे में ओम का नाम दिए जैसा। करते ध्यान करते करते भगवान के आशीष भी बरसने लगे, थोड़ी थोड़ी बरसात होने लगी। ओम शन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीते। भगवान जल बन करके बरसते, ज्ञान बन करके बरसते, प्रेम बन करके बरसते, शक्ति समृद्धि ऐश्वर्य बन करके बरसते। भगवान की कृपा दृष्टि, कृपा वृष्टि सदा हो रही होती है, बस हम इसको अनुभव करें और धीरे धीरे साधना में आरोहण पाते रहे, दिव्यता में आरोहण पाते रहे। भगवान के आशीषों से मैं सदा अभिषेक। गॉड इज ब्लेसिंग, गॉड इज हेल्पिंग, गॉड इज शॉवरिंग हिज कंपैशंस ऑन मी, ही इज बेस्टोइंग हिज मर्सी ऑन मी। क्या मेरा अपना सारा
मन के गहरे अंधियारे में ओम का नाम दिए जैसा। कोई न जिसका इस दुनिया में ओम ही उसकी बाहें थामे। जब संसार में कहीं कोई आशा नजर नहीं आती, एक भगवान ही हमें उभारते हैं सब रोगों से, सब दुखों से, सब दुर्बलताओं से। चलो आप भी गाओ सब। कोई न जिसका इस दुनिया में ओम ही उसकी बाहें थामे। कोई न जिसका इस दुनिया में ओम ही उसकी बाहें थामे। बिन चंदा के पतवारे में ओम का नाम दिए जैसा। मन के गहरे अंधियारे में ओम का नाम दिए जैसा। मन के गहरे अंधियारे में ओम का नाम दिए जैसा। ओम का नाम दिए जैसा। ओम का नाम दिए जैसा। तो प्रणव का, गायत्री का जप, प्राणायाम का तप, ये तीन बड़े साधन हुए। एक क्रम को पूरा करते हैं। ओम शांति 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 ओम। अब जिनको लंबी साधना करनी हो वे एक एक घंटा, आधा आधा घंटा कपालभाति अनुलोम विलोम करें। बाकी ऊपर आधा आसमान अभी आंखें खोल के देखा तो बादल है ही नहीं।